अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हमें क्वेश्चन आया हुआ है, उसका आंसर देना है। हमारे एक भाई ने हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या जब कोई भी एक्सरसाइज करते हुए दर्द बढ़ जाए या अगर आप किसी पेन के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्ट्रेच करते हैं और वो करने की वजह से आपको और तकलीफ़ बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। या अक्सर लोग योगा करते हुए उनको बजाय बेहतरी के मस्कुलर पेन रहना शुरू हो जाती है, जिस्म दुखना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक पूरा क्लिप रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर दें ताकि इस सवाल का जवाब भी हो जाए और बहुत सारे और भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। सबसे पहला उसूल जो योग का है, अगर आप उसको नहीं अपनाते तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। योग ज़ोर आजमाई से मना करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़ोर आजमाई करनी है, लेकिन योग कहता है कि जितना आप इजीली कर सकते हैं आप उतना करें। या तो ज़रूर ये हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो फिर आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। आप कोई भी पोज करते हैं, फ़र्ज़ करें आप अपनी गर्दन को पीछे स्ट्रेच करते हैं तो लेकिन आप हद से ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, तो इससे फिर आपको तकलीफ़ रहेगी। और तकलीफ़ क्यों रहेगी? क्योंकि इससे आपकी इंटरनल मसल इंजरी हो सकती है, इंटरनल मसल इंजरी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा जरक दे दी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगा दिया, अक्सर लोग यूँ जरक दे देते हैं, तो मैं फिर भी एहतियात से कर रहा हूँ, कुछ लोग इससे भी तेज़ करते हैं, तो फिर इससे आपके इंटरनल जो मसल्स हैं वो आपस में रगड़ खा जाते हैं। मसल इंजरी इंटरनल ये होती है कि आपस में मसल आपके रगड़ खा जाते हैं, तो अंदर से ज़ख़म हो जाता है, अंदरूनी ज़ख़म जिसको कहा जाता है। तो फिर आपको पता है कि जो ज़ख़म होता है उसको जब छेड़ा जाए तो वो ज़ख़म ताज़ा हो जाता है। तो इसलिए फिर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा एक्सरसाइज करने से तकलीफ़ भी होती है, हमेशा मूवमेंट करने से तकलीफ़ भी होती है और मुसलसल जिस्म में दर्द भी रहता है उसी जगह पे जहाँ पे मसल इंजरी हो जाए। तो इसका बेहतरीन असूल तो यही है कि आप कोशिश करें कि बहुत ही आसानी के साथ जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही किया करें। आप जितने पोजेस आसानी से कर सकते हैं, आरामदेह रह के कर सकते हैं, जिस्म को मुशक्क़त में डाले बगैर कर सकते हैं, आप उतना ही किया करें। अगर फ़र्ज़ करें ये मसल इंजरी हो गई है तो फिर क्या करना है? एक तो इसका सलूशन ये है कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि जब भी इंजरी हो जाती है, जैसा कि आपको बाहर इंजरी हो जाए तो उसको रेस्ट दिया जाता है बैंडेज लगा के, या आपको किसी भी तरीके से उसको रेस्ट दिया जाता है। अगर उसको आप ज़ख़म को छेड़ते हैं तो वो ताज़ा हो जाता है, वो सही नहीं होता। इसी तरह अगर आपके इंटरनल मसल इंजरी हो चुकी है और आप योगा से उसको ठीक करना चाहते हैं तो फिर आप अपने मसल के साथ ज़्यादती करेंगे। इंटरनल मसल इंजरी जो है वो योगा पोजेस के साथ नहीं ठीक होगी, एक टेक्निक है उससे साथ ठीक होगी। जब भी इंटरनल मसल इंजरी हो गई और आपको इसका पता चल गया कि आपको कोई इंटरनल झड़क आया था और उसकी वजह से आपको दर्द है, या आपने एक्सरसाइज करते हुए ज़ोर लगाया था तो इसकी वजह से आपको दर्द है, तो फिर आपको लाजमी तौर पर ये पोजेस को छोड़ना होगा, मूवमेंट्स को छोड़ना होगा और आइसिंग करनी होगी। आइसिंग, जी हाँ, अगर आप मसल्स पे टकोर करेंगे, हीट देंगे, गरमाइश देंगे, उससे वो मसल इंजरी और बिगड़ जाएगी। मसल इंजरी का इलाज कभी भी गरमाइश से नहीं होगा, मसल इंजरी का इलाज कभी भी आपके हीट देने से नहीं होगा। मसल इंजरी का इलाज हमेशा आइसिंग से होता है और आप लाजमी किसी माहिर के पास जाएं और माहिर से जो इस चीज़ को जानता हो मसल इंजरी को, उससे चेकअप करवाएं। अगर आपको मसल इंजरी है तो फिर आप आइसिंग करें। आइसिंग बेहतरीन सलूशन है। वैसे तो इसके आइस बैग भी मिलते हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं आपको आइस बैग मिल जाएंगे। आइस बैग का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है कि उसके अंदर एक जेल होती है, आप उसको फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लें तो वो देर तक ठंडक देती रहती है, देर तक उसकी ठंडक रहती है। मुख्तलिफ़ टाइप्स के आपको आइस बैग मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ पोर्शन पे रखने के लिए, तो वो आप कपड़े के ऊपर रखिएगा। कपड़े के अगर आप स्किन के ऊपर आइस बैग रखेंगे तो रैशेज़ हो जाएंगे, आपकी स्किन जल जाएगी, आपका ब्लड जमना शुरू हो जाएगा स्किन के अंदर और फिर प्रॉब्लम और
दूसरे शुरू हो जाएंगे, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जब भी आइसिंग करनी है तो आइसिंग का असूल ये है कि उसके ऊपर, स्किन के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, कपड़े के ऊपर आप आइस बैग रखेंगे। अगर आपने स्किन के ऊपर आइस बैग रख दिया तो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें किसी जगह पे आइस बैग अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करें, एक मज़बूत शॉपर लें, शॉपिंग बैग जिसके अंदर से पानी ना निकले, पानी लीक ना हो। आइस क्यूब या पूरा जो बर्फ़ का पीस होता है अपने फ्रिज से निकालें, फ्रीज़र में से शॉपर में महफूज करें और उसको पकड़ के ऊपर रख दें। पानी नहीं निकलना चाहिए, पानी उसके अंदर रहे। आपने ड्राई आइसिंग करनी है, ड्राई आइसिंग। कभी भी वेट आइसिंग नहीं करते जिससे पानी बहे, पानी जिस्म के अंदर जज़ब हो जाए, ये वाली आइसिंग नहीं करनी, इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने जब भी आइसिंग करनी है तो ड्राई आइसिंग करनी है। तो आपने शॉपर में बर्फ़ डाल ली। अब आपने जिस जगह आपको प्रॉब्लम है, अगर शोल्डर में दर्द है, किसी जगह पे जर्क आ गया है, तो आप कपड़े के ऊपर उस बैग को रख दें। तो उसके रखने से आपको 15 मिनट तकरीबन आपने आइसिंग करनी है एक वक्त में, और दिन में आप 2-3 दफ़ा कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या मसल इंजरी है। मसल इंजरी, इंटरनल मसल इंजरी हमेशा जर्क से आती है। जब भी कोई झटका लगे या चोट लगे उससे आती है। तो इसके लिए आपको किसी माहिर के पास जाना होगा, वो आपकी मूवमेंट करा के देखेगा, या आप इसका एक एक्सरे भी करा सकते हैं। उससे भी पता चल जाता है कि आपको यहाँ पे मसल इंजरी है या नहीं, इंटरनल आपको इंजरी है या नहीं। तो ये कभी भी फिर योगा पोजेस से ठीक नहीं होती। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट से योगा करते हैं, इंटरनेट से लोग देख के योगा सीखना चाहते हैं, और वो एडवांस लेवल के जो पोजेज़ हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, और बॉडी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो वो जर्क दे देते हैं, किसी तरह में झटका लगा देते हैं, ज़ोर लगा देते हैं। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि योगा के अंदर किसी भी जगह पे जर्क नहीं है, ज़ोर नहीं है, ज़ोर आजमाई नहीं है। योगा बहुत आसानी से करने वाला आर्ट है, बहुत तहम्मुल मजाजी से, बहुत ठहराव के साथ। अगर आप इजीली कर सकते हैं तो करें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें उसको। ये असूल है योगा का। तो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक्सरसाइज करते हैं, जर्क देते हैं, उसकी वजह से फिर मसल इंजरी हो जाती है, इंटरनल मसल इंजरी, जिससे फिर सारी ज़िंदगी दर्द रहता है। और ये बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे मिलती रहती हैं आम रूटीन में भी कि हमने योगा किया था जी नेट से देख के, तो उसके बाद हमारे जिस्म में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, और अभी तक वो दर्द जाता नहीं है। तो दर्द कैसे चला जाए? आपने तो किसी माहिर से सीखा ही नहीं, आप तो एडवांस लेवल के पोजेस करना शुरू कर देते हैं पहली स्टेज पे। तो इसीलिए मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बिगनर्स के लिए योगा की एक तरतीब सेट की है। वो भी हम जो है वो जल्द इंशाल्लाह इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, आपको मेरे चैनल पे वो पूरी रूटीन मिल जाएगी। तो मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो या गलती हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर उस गलती के बारे में आप हमें बताते रहेंगे तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।